नमस्ते सभी को। सूक्ष्म क्रिया से शुरू करते हैं। पैर आगे की ओर खींचेंगे, पहले आराम से बैठ जाएँगे। आगे की ओर पैर खींचेंगे, पैर के पंजे, फिर लेफ्ट हमारी ओर, राइट और सामने। 4 बार करेंगे स्लोली। जब हम अंदर की ओर खींचे तो हमारे पैर के नीचे के जो काफ मसल है ना, वो भी उसमें खिंचाव महसूस करें आप। अब रिवर्स में करेंगे। अब घुटने के लिए ये पैर ज़मीन से पैरेलल लेके ऐसे 10 टाइम्स करेंगे। अब लेफ्ट वाला और एक सेट करेंगे। अब राइट पैर का थंब उसको लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए और फिर गोल घुमाएँगे और जब सामने पैर जाएगा तो स्ट्रेट रहेगा। 5 टाइम्स करेंगे। 5 अब रिवर्स करेंगे इसका। अब राइट हैंड से लेफ्ट थंब को पकड़ेंगे। थोड़ा चक्की चलाएँगे इस तरह से लेफ्ट के पहले लेफ्ट में फिर राइट में। पूरा पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाएँगे। 5 टाइम्स करेंगे। 5 अब रिवर्स में। अब नेक के लिए थोड़ा-सा करेंगे। 4 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स अब रिवर्स में 4 टाइम्स। थोड़ा शोल्डर के लिए। 5 रिवर्स में। हाथ ऊपर करके शोल्डर से ऐसे इस तरह से फिर ये वाला लेफ्ट हैंड 2
या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। रिवर्स में थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा। नेक के लिए थोड़ा और भी है मेरे पास, थोड़ी एक छोटी एक्सरसाइज है। यहाँ से प्रेस करेंगे हमारा सर पाम के ऊपर, और पाम से हाथ को प्रेस कर, हाथ से पाम से सर को प्रेस करेंगे ऑपोजिट। फिर यहाँ से राइट में 8 डायरेक्शन से हम अब थोड़ी हाथ के लिए 1 2 3 10। अभी रिवर्स में करेंगे। 10 टाइम्स। अब थोड़ी पैर के लिए राइट घुटना, राइट नी लेफ्ट पैर के पास, और लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास। 10 टाइम्स करेंगे। घुटने के लिए और थोड़ी, ये मेरा पैर का पंजा दूसरे घुटने के ऊपर, फिर ये प्रेस करेंगे। फिर 5 टाइम्स ये भी करेंगे। फिर उसको थोड़ा ऐसा टखने के हाथ में पकड़ के जमीन से पैरेलल करेंगे। फिर इसको घुटने के पास रखेंगे, दूसरे पैर के घुटने के पास ये रखेंगे 5 टाइम्स। अब ऐसे 5 टाइम्स करेंगे। घुटने को शरीर के पास लाएंगे, इसको रॉक करेंगे। टखने को राइट हैंड में पकड़ा है मैंने। 10 टाइम्स करेंगे। आप पद्मासन लगा लें या तो सुखासन लगा लें। ओम की ध्वनि 3 बार और फिर गायत्री मंत्र। ओम ओम ओम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हाथ का सहारा लिए बगैर उठने की कोशिश करते हैं, 2-3 बार करते हैं। दो बार। अब कटी इसमें हाथ इंटरलॉक करके फिर ऊपर लेके ताड़ासन करते हैं हम। पैर के पंजे के ऊपर खड़ी रहूंगी मैं और हाथ ऊपर से खींचेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, थोड़ा रिलैक्स। फिर से हाथ ऊपर हमारे हिप के ऊपर, रिलैक्स। फिर से हाथ ऊपर खींच के फिर पंजे को राइट साइड पे ऐसे ऊपर से हाथ खींचे हुए हैं मेरे और राइट पार्ट के ऊपर मैं खड़ी हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स। फिर अंदर की ओर पैर के पंजे अंदर की ओर पे प्रेशर डाला है और ऊपर से हाथ खींचे हुए हैं। रिलैक्स। अब थोड़ा त्रिकोणासन कर लेते हैं। पैर के पंजे के बीच में जितना हो सके उतना ये आपके अपना अपने हिसाब से कर लें। फिर पहले राइट हैंड साइड से लेके ऊपर, फिर ऊपर खींचे और सांस भर के फिर लेफ्ट साइड जाए। लेफ्ट हैंड मेरा नीचे जाएगा और जमीन से पैरेलल रहेगा मेरा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड ऊपर और फिर राइट साइड पे, राइट हाथ मेरा नीचे, लेफ्ट वाला जमीन से पैरेलल। 10 टाइम्स करेंगे। 2 10। अब कटी चक्रासन जरा कर लें आज। कटी चक्रासन में हम पीछे की ओर जाएंगे। 10 टाइम्स करेंगे। फिर इस तरह से भी कर सकते हैं 10 टाइम्स। रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार करेंगे। नमस्कार के लिए थोड़ा सा आगे आ जाए। जितना हो सके मैक्सिमम अप टू 10 तक करने की कोशिश करेंगे। कोई थक जाए तो शवासन कर लेंगे। ओम ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर खींच के ऊपर करेंगे। फिर चिन आगे और शोल्डर से पीछे जाएंगे।
हाथ कान को लगाते हुए नीचे जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन। राइट लेग पीछे। दूसरा पैर पीछे, बर्दाकार स्थिति। दंडाकार स्थिति। अष्टांग नमस्कार। सर के ऊपर आ जाएंगे, भुजंगासन। पर्वताकार स्थिति। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। सर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ कान को लगाते हुए ऊपर जाएंगे, लोअर बैक से पीछे। पश्चिमोत्तानासन। लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। पर्वताकार स्थिति। दंडाकार। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। पर्वताकार। लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर आगे। पश्चिमोत्तानासन। 2 हो गए। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। फिफ्थ। सेवन।
9. ये आखिरी वाला। आप थोड़ा विश्राम कर लेंगे शवासन में। शवासन के लिए lie on your back, आराम से लेट जाए। दोनों पैर के बीच में 1.5 फीट का फासला। हाथ अराउंड 1 हैंड, हथेली आसमान की है। धीरे धीरे सांस भरते हैं अप टू 4 और फिर बाद में सांस छोड़ते हैं फ्रॉम 5 to 10। थोड़ा हलासन करेंगे। नावासन में दोनों आ जाएगा, पश्चिमोत्तानासन और हलासन। और 10 टाइम्स करेंगे।
अभी पीछे रख देती हूँ मैं पैर, हलासन कर लेते हैं। पैर स्ट्रेट रहेंगे, आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर से शवासन की स्थिति में अब मत्स्यासन कर लेंगे। दोनों हाथ से कमर को सपोर्ट देंगे। पहले फोल्ड, पैर फोल्ड कर लिए, नी से फोल्ड करेंगे। आपको दिखेगा, घुटने मैंने फोल्ड कर लिए हैं और दोनों हाथ कमर के नीचे, और फिर गर्दन पीछे, और फिर दोनों पैर स्ट्रेट। मेरा वजन, कमर का वजन पूरा हाथ के ऊपर है। और धीरे से पैर पहले फोल्ड कर लें, फिर कमर को धीरे से छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ले। रिलैक्स। मकर आसन कर लेंगे थोड़ा इसी पोजीशन में। दोनों पैर फोल्ड करते हैं, हाथ दोनों लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, लेफ्ट एंड राइट। दोनों घुटने मिले हुए, पैर के पंजे मिले हुए। दोनों घुटने राइट साइड में ले रही हूँ, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। और लेफ्ट साइड में देखना है, कमर पूरी ट्विस्ट होनी चाहिए। थोड़ा रोके, फिर से सेंटर में आ जाए। अब घुटना लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट में लेके जाएंगे, घुटने के ऊपर घुटना और पंजे के ऊपर पंजा, फेस ऑपोजिट साइड। दूसरी स्थिति। अब दोनों पैर के बीच में फासला है, शोल्डर के जितना, और दोनों घुटने जमीन पे लगाने की कोशिश राइट साइड पे। ना आए तो पैर के पंजे से फोर्स कर सकते हैं, और फेस ऑपोजिट साइड पे। सेंटर में आ जाए। लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट पंजे से राइट नी को प्रेस करते हैं। सेंटर में रिलैक्स करते हैं। थोड़ा साइकिलिंग कर लेंगे, 10 टाइम्स का एक सेट।
रिवर्स में। रिलैक्स। अभी थोड़ा पेट के मसल के लिए करेंगे, दोनों पैरों पर। दोनों पैर 90 डिग्री में, हाथ भी 90 डिग्री में। अब राइट हैंड ऊपर लेके जा रही हूँ मेरे सर के पीछे, और लेफ्ट लेग नीचे, जमीन से 1 फुट ऊपर। साथ में आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर है मेरा, सर के ऊपर, सर के पीछे, और लेफ्ट के साथ राइट पैर नीचे, जमीन से 1 फुट ऊपर। तो राइट हैंड और लेफ्ट पैर मेरा ऊपर है 90 डिग्री, राइट लेग नीचे, लेफ्ट हैंड अबव हेड। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिट आएगा, ऑपोजिट हाथ और ऑपोजिट पैर। ये स्टमक मसल के लिए बहुत ही अच्छा है। अब पेट के बल आसन करवाइए। पेट के बल बहुत हो गया ना, 35 होने वाला है। पेट के बल करवाइएगा, फिर वज्रासन में, फिर पैर खोल के। स्टमक, पेट के बल आसन कराएंगे ना गुरु जी? हाँ बोला तो पेट के बल, जो भी आसन आपको याद आ रहा है करो। पहले तो आराम से बैठ जाएंगे, दोनों पैर फैला के मरकट आसन में। पैर घुटने थोड़े फोल्ड कर लेते 10 टाइम्स। पहले शवासन कर लेंगे, दोनों हाथ थाई के नीचे रखेंगे और फेसिंग द स्काई, ऐसे थाई के नीचे रखेंगे। दोनों पैर साथ में ऊपर लेंगे, जितना हो सके उतना, और रुकेंगे। रिलैक्स।
एक घुटने को पकड़े, धनुरासन करने की कोशिश करेंगे। एक घुटने को ऊपर उठाएंगे आसमान की ओर, टखने को पकड़ा है मैंने हाथ से, और घुटने को ऊपर आसमान की ओर, रिलैक्स। दूसरा पैर, रिलैक्स। दोनों पैर साथ में टखने से पकड़ेंगे और घुटने को उठाएंगे, उसके बाद में सर उठाएंगे और रॉक करेंगे। लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, हो सके तो। आगे पीछे, रिलैक्स। रिलैक्स के लिए हम शिथिलासन करते हैं। मेरा राइट हिल लेफ्ट नी को टच कर दिए और राइट हैंड फेस के सामने एल के शेप में, पूरी लेफ्ट बॉडी का पूरा लेफ्ट पार्ट जमीन को लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड मेरा स्ट्रेट है, राइट हैंड एल के शेप में। ये शिथिलासन। थोड़ा आराम करेंगे इसमें। अब दोनों पैर फैला दिए हैं मैंने, आराम से बैठ गए। अब कटी चक्रासन करेंगे। राइट हैंड अप, दोनों पैर फैला दिए। लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड अप। फिर सांस भर के फिर नीचे जाते हुए सांस छोड़ते जाएंगे और लेफ्ट पिच को टच किया है मैंने। 10 टाइम्स करेंगे। जानु शीरासन कर लेते हैं। ये राइट लेग मेरा स्ट्रेट, लेफ्ट लेग पूरा अंदर से, और दोनों हाथ ऊपर। फिर से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और कमर से आगे आगे झुकते जाएंगे। अपना सर घुटने को लगाने की कोशिश, पैर को सीधा रखने की कोशिश,
और हमारी दोनों उंगलियों से इस तरह से अंगूठे को पकड़ेंगे। अब दूसरा पैर, लेफ्ट पैर मेरा स्ट्रेट है, आधा पैर फोल्ड किया है नी से, सांस भर के ऊपर, फिर कमर से आगे झुकने की कोशिश। थंब को मैंने पकड़ लिया, पैर के अंगूठे को पकड़ा है और फिर सर को घुटने से लगाने की कोशिश। पैर मेरा सीधा हो, ना हो तो इसे पकड़ सकते हैं आप चाहिए तो। रिलैक्स करते हैं। अब कोणासन करेंगे, क्योंकि आगे बहुत झुक लिया तो हम उसका अपोजिट करेंगे। पहले रिलैक्स कर लेंगे। अब कोणासन के लिए दोनों हाथ पीछे, उंगलियां पीछे की ओर, और कमर से उठाएंगे हमारे शरीर को। ऊपर देखेंगे, ऊपर की ओर सामने एंगल में। दोनों पंजे को जमीन से लगाने की कोशिश, आ जाए तो अच्छी बात है। फिर से एक बार करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे और मंडूकासन करेंगे। सांस भर के फिर नीचे जाते वक्त सांस छोड़ेंगे। सर अपना उठा रहेगा, जितना हो सके नीचे जाएंगे और सर ऊपर रखेंगे। ये मंडूकासन। अब ये हाथ को अंजलि का शेप देंगे। लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड उसके ऊपर, और फिर ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे। नीचे जाएंगे तो जब नीचे झुकेंगे इससे नाभि सेंटर में आती है। अब ये हाथ इस तरह से नाभि के ऊपर रखेंगे और फिर राइट हैंड से प्रेस करेंगे, नीचे झुकेंगे। अब दोनों पैर फैला देंगे और शशकासन करेंगे। रिलैक्स के लिए
तल जमीन के ऊपर और रिलैक्स। वक्रासन करेंगे, गोमुखासन। वक्रासन कर लेते हैं पहले। ये मेरा राइट पैर का पंजा लेफ्ट नी के बाजू में, लेफ्ट हैंड साइड पे है। मैं दूसरा हाथ पीछे। अब लेफ्ट हैंड से मैं राइट पंजे के अंगूठे को पकड़ रही हूँ और पीछे देखेंगे। अब राइट लेग स्ट्रेट। गोपाल जी गलत कर रहे हो, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रहना चाहिए। वो हाथ पीछे, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे, तभी तो क्रॉस में आएगा। ना 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 ना, आपका राइट हैंड बैक करो, राइट हैंड बैक लीजिए। सही है। गोपाल जी को बोलो गलत कर रहे हैं। भावना तुम्हारी इसको नहीं बात पीछे कर रहे हैं, तुम अपना कराते रहो, गोपाल जी की बात कर रहे हैं। फिर गलत कर रहे हो यार। गोपाल जी, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे होना चाहिए। गोपाल जी राइट हैंड पीछे, यस हाँ, यस। अब सही हुआ ना। फिर से बताती हूँ, मेरा राइट लेग स्ट्रेट है, लेफ्ट पैर मैंने फोल्ड किया, उसको मैंने ऑपोजिट साइड पे नी के बाजू में एग्जैक्टली रखा। अब मेरा राइट हैंड से मैं लेफ्ट अंगूठे को पकड़ रही हूँ और पीछे देखेंगे। रिलैक्स। अब उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए नी के ऊपर खड़े रह जाएंगे, यहाँ से झुकेंगे, पीछे से दिखाती हूँ। यहाँ पे हाथ रख के फिर यहाँ से झुकना है और फिर कमर को उठानी है। आराम से बैठ जाएंगे। आप जब ही उस आसन जब करवा रहे थे आप, तो इंस्ट्रक्शन इनको देना चाहिए था ना कि आपके थाइज स्ट्रेन मतलब खड़े रहे हैं। वो लेट जाएंगे अगर पीछे तो फिर कमर का फायदा नहीं होगा ना। जैसे अभी गोपाल जी एकदम पीछे चले गए थे। हमारा जंघा जो है वो खड़ा रहना चाहिए, हमें कमर से पीछे जाना चाहिए। एक बार करके देखिए फिर से गोपाल जी। हाथ पकड़ में आए, हाथ से एड़ी पकड़ में आए या न पकड़ में आए, बट हमारा घुटना है वो जंघा जो है वो स्ट्रेट खड़ी रहनी चाहिए। तो मत रखिए हाथ घुटने पर, एड़ी पर, आप कमर पे ही हाथ रखे रहिए। हाँ, अब जाइए बैक जाइए, जितना जा सकते हो ऐसे ही कमर से ना हाथ हटाओ ना। हाँ, वेरी गुड। तो हमेशा जब कोशिश करें तो हमारी बैक बोन जो है दैट शुड बी कम पैरेलल टू ग्राउंड। चलिए ठीक है, अब आगे क्या करवा रहे हैं। थोड़ा नौकासन कर लेते हैं। सांस भर के पैर ऊपर करेंगे और
हमारे पैर के पंजे, सर और हाथ तीनों एक लाइन में। रुकेंगे थोड़ा, फिर से सांस भर के ऊपर जाएंगे। और एक बार कोशिश। यहाँ होल्ड करो, ऐसे थोड़ा ना बार बार आओगे जाओगे। यू हैव टू होल्ड हियर, पैर भी ऊपर हाथ भी। इसी कंडीशन में आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करके रुकना है। सी कितनी देर तक रुक सकते हो। मेरी एडी शोल्डर से ऊपर चली जाए, जैसे तनु कर रही है, गोपाल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। तनु पंजा बाहर की तरफ खींच के रखो, अंदर की तरफ नहीं, तो स्ट्रेट। हाँ राइट। गोपाल जी, हथेली जमीन की तरफ होनी चाहिए, हथेली एक दूसरे के सामने नहीं होती। ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स। अब थोड़ी कमर दर्द कर गई होगी नहीं? हाँ, तो इसके लिए हम कंधार आसन करें। हाँ, कंधार आसन करवा दीजिए। राइट, कंधार आसन के लिए हम ऐसे बैठ जाए, कमर के बल लेट जाएंगे और घुटने फोल्ड किए हैं मैंने। फिर हिल को पकड़ेंगे और कमर ऊपर ले लेंगे, जितनी हो सके कमर ऊपर लेंगे, मूल बंद रखेंगे और रुकेंगे। यहाँ भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अपने थाइस को ग्राउंड के पैरेलल में लाने की कोशिश करें, यानी कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा दें। एड़ी को पकड़ के रखेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। अब अपनी एड़ी भी उठा लें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एड़ी उठाएं तो देखिए प्रेशर बढ़ता है थोड़ा सा। नहीं ऐसे थोड़ा ना, कंधार आसन क्या कर रहे हो आप? एक एक पैर नहीं कर रहे हैं, एक पैर के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अब इसको थोड़ा ऐसा करेंगे 10 टाइम्स। चलिए बैठ जाइए। दाहिनी करवट बैठना हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड से उठ के बैठना। सिंहासन करवा दीजिए, उसके बाद भाई साहब से बोलिए हंसाएंगे। सिंहासन करेंगे तो उसके लिए हम या तो पद्मासन में बैठ के फिर पीछे जाएंगे, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ आगे, उंगलियां मेरी ओर, और कमर से नीचे जाएंगे, जुबान बाहर निकालेंगे। लेफ्ट में देख के राइट में रिलैक्स। अब राज भाई आ गए हैं एकदम रेडी पोजीशन में। भावना नहीं करा रही है। अब हंसा रहे हैं, फिर भावना भी हंसा सकती है अच्छे से। चलिए हंसते हैं थोड़ा, दिल खोल के अच्छे से। अपना ऑडियो अगर ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ओके, वीडियो ऑन कर रही हूँ मैं। चलिए
चलिए थोड़े चक्के चलाते हैं। चलिए पार्टी की तरफ चलते हैं। थोड़ा तीखा खा लिया खूब हमने वो करके। हाथों को जोर जोर से हिलाइए इसमें ना। चलिए अब मिर्ची लग गई है, थोड़ा ठंडा पी लेते हैं, फिर बादाम बादाम डाल के अच्छे से। चलिए पार्टी हो गई है। अब किसी ने आपके पार्टी में आइस पैक डाल दिया पीछे और अब हम नाच रहे हैं उसको लेके। अब ढूंढ के आते हैं उन शरारती लोगों को जिन्होंने हमारे पीछे आइस पैक डाला, उनसे शिकायत करके आते हैं अच्छे से। शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, जाके माफी भी मांग के आते हैं सबसे जो हमारी गलतियां हुई हैं अब तक। बहुत सारी एनर्जी आ गई, पार्टी है, खा पी लिया हमने अच्छे से। लॉकडाउन में खूब खाना पीना दबा के हो रहा है घर में बैठे बैठे। अब ताकत आ गई है, थोड़े हनुमान जी वाली हंसी हंसते हैं जोर से, मुंह बंद करके, हवा भर के मुंह में। थोड़े शेर की तरह भी दहाड़ लेते हैं अच्छे से। भावना ने हंसा दिया वैसे तो, शेर की तरह एक बार फिर से करते हैं। चलिए थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, सूरज निकलने वाला है, हल्की ठंड हो रही है, बाहर हवा में उड़ते हैं पक्षी की तरह। प्यार से आंखें बंद करके रियलाइज करिए कितना सुंदर मौसम है, चिड़ियाएं बाहर लहलहा रही हैं,
खूब अच्छे से उड़े जा रहे हैं, हम भी उनके साथ उड़ते जा रहे हैं। आसमान एकदम साफ है, खूब मस्त मौसम हो रहा है। अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, अब 10 किलोमीटर के बाहर, तो एरिया के अंदर ही जितना रह सकते हैं उनको रहने की कोशिश करिए। हवा में उड़ते जाइए, आंखें बंद करके नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अच्छे अच्छे फूल पत्तियां लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, हरा हरा सारा सिडनी हो रहा है हमारा। पानी शांत है एकदम, हवा बंद हो गई है। कोविड माता आज नहीं है, उसका इंतजार मत करिए, अपने हवा में उड़ते जाइए। हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे उड़ते जाइए धीरे धीरे, आंखें बंद करके इमेजिन करिए क्या हो रहा है। लास्ट वीक हमने एक टॉपिक दिया था आपको गुस्सा नहीं करने का, आप उड़ते जाइए सुनते जाइए। हमने एक टॉपिक दिया था कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अधिकतर उसको फॉलो किया होगा। जिन जिन्होंने किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गुस्से को आगे लेके चलेंगे, नहीं गुस्सा करने को एक्चुअली। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको एक है उसकी टेक्निक कि आप लाफ्टर, एक एक्सरसाइज है जो हमने अभी की है। बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और ये आपके गुस्से को कंट्रोल करता है, आपके फिजिकल इमोशनल वेल बीइंग को बहुत कंट्रोल करता है, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को, आपकी कैलोरीज को, आपकी जितनी मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं उनको, बहुत मूड को कंट्रोल करता है, तो स्ट्रेस को लेके आता है नीचे। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि रोज हम हंसेंगे, दिन में जितनी बार भी हंस सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि हम किसी और के ऊपर नहीं हंसेंगे, खाली हम अपने ऊपर हंसेंगे या सिचुएशन के ऊपर हंसेंगे। तो कोशिश करिए आप जितना हंस सकते हैं, जितना हंस सकते हैं उतना हंसिए दिन में। इसमें आपके जो बोलते हैं फील गुड हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, वो आपके ब्रेन में बहुत डेवलप होते हैं, आपकी रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करते हैं। आपकी एक दूसरे के लिए जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बच्चों के साथ है, माँ बाप के साथ है, उसमें बहुत हेल्प करता है। नहीं तो हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम रोज हंसें। तो अभी हम इस हफ्ते पूरा एवरी डे विल ट्राई टू डू एवरी डे एक लाफिंग सेशन सुबह, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, भाई साहब अलाउ करेंगे तो। और ऐसे ही हम लोग बाकी और से भी रिक्वेस्ट करेंगे जितने हैं, हर रोज 2-3 मिनट हंसाएंगे। जितने टीचर्स हैं हमारे, तो उनको कोशिश करेंगे हंसाते रहेंगे। तो आज हम इसको अभी से शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, शांत बैठेंगे और आज हंसेंगे। तो मैं एक छोटी सी बहुत वीडियो लगाने वाला हूँ, अगर आप देखेंगे तो उसको, उसके साथ सभी हंसने की कोशिश करिए। उसके साथ सभी हंसने की कोशिश करिए जितना हंस सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है आप किसी के साथ ऐसे हंसे, आप हंसते रह सकते हैं। जितना दिन में हंसेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपके मसल्स भी जितने हैं, आपके नेक में हैं, फेशियल मसल्स हैं, ये सारे बहुत हेल्प करते हैं। तो कोशिश करिए जितना हंस सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन। चलिए बैक टू यू भावना, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। मैं खुद को कर लूंगी। हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम कर लेंगे।
प्राणायाम के लिए पहले कोई भी मुद्रा लगा लें। ये वायु मुद्रा है, मैं अपन वायु मुद्रा लगा लेती हूँ। इसमें बैक स्ट्रेट रखेंगे और मूल बंद, और फिर अभी हम कपालभाति कर रहे हैं तो उसमें पूरा एक्सेल करते हैं। इनहेल अपने आप होता रहेगा, 5 मिनट कर लेते हैं। हम कपालभाति कर रहे हैं, कोई भी मुद्रा लगा लें, मूल बंद, बैक स्ट्रेट, 5 मिनट तक करेंगे हम। तनु कोशिश करो उसमें बैठने की, पद्मासन में थोड़ी देर के लिए तो पद्मासन लगाओ, जब थक जाओ तो हटा दो। आप लोग कपाल भारती करते रहिए। हमने लास्ट वीक जो एक गुस्से का वो किया था कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो 7 दिन का वो नहीं थी एक्सरसाइज। उम्मीद है जिस जिसने किया है उसको प्रैक्टिस हो गई होगी, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दैट एवरी डे। 7 दिन में बोलते हैं कि आपकी हैबिट ब्रेक हो जाती है, तो उम्मीद है कि आपके गुस्से आने वाली जो हैबिट है, आदत है, वो शायद डिसकंटिन्यू हो गई होगी। तो अगर कोशिश करिए उसको आगे भी चलते रहिए और लाफ्टर के साथ उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू। वो सबसे पहले वाली तो भूल ही गए, दूसरे के बारे में बात ही नहीं करनी भाई। जब भी बात करें एक दूसरे से, अपने बारे में या उसके बारे में बात करें, थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करें। हाँ, तो ये हर हफ्ते हम जो भाई साहब भी बता रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो जोड़ते रहेंगे, तो होपफुली हम एक दिन आप सभी बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। और एक चीज जैसे सरला जी ने बताया भी था, आप अपने कोई एक ऐसे अनुभव बताया जरूर करें, शेयर करें, जिससे आपको फायदा हुआ है लाइफ स्टाइल से, मतलब हमारा कहने का। तो ये सारी चीजें आपकी इंटीमेसी भी बढ़ाती हैं, और शेयरिंग का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और हर इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो,
हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस जो है अलग होता है। तो बच्चा बच्चा भले होगा, लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐसा है जो हमसे भी ज्यादा उसको उसका अनुभव हो सकता है। तो कभी ये ना समझे कि मैं तो अभी कम उम्र की हूँ, क्या बोलूं। आप इसमें नहीं बोल सकते हैं तो आप ग्रुप में लिखिए ना, जो हमारा ग्रुप है, इतना अच्छा ग्रुप है। इसीलिए तो बताते हैं कि उस ग्रुप में ये फॉरवर्डिंग वाला जो चक्कर है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। जो चीज आपको किसी चीज से पता चले कि ये चीज अच्छी है, उसको खुद लिखो। जब आप खुद लिखोगे तब सोचोगे कि जो मैं लिखने जा रही हूँ ये मैं पहले अपने आप में उतार चुकी हूँ कि नहीं। लोगों को तो शिक्षा दे रही हूँ कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, क्या मैं ऐसे हूँ? जब आप लिखेंगे ना, तब आपका और अच्छा मन होगा और आपकी आदत अच्छी बनेगी। ये फॉरवर्डिंग वाली आदत, इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉरवर्डिंग थोड़ा अवॉइड करें। अपनी भाषा में लिखो, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी लिखो, लेकिन खुद लिखो। अब अपनी सार करेंगे, इसमें पूरा एक्सेल करेंगे और स्टमक बैक एंड फोर्थ करेंगे। तीन मिनट करेंगे। आराम से करेंगे, स्लोली। किसी को अल्सर या कोलाइटिस हो तो नहीं करेंगे, अग्निसार नहीं करेंगे वो। जैसे किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लिखें कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे योगिक क्रियाओं से। ऐसे आते ही नहीं है प्रश्न किसी के। बस शिक्षाएं आती हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, ये करो वो करो, हो जाएगा। उनसे पूछो कि आप करते हो तो चुप हो जाएंगे। थोड़ी नॉर्मल सांसें ले अग्निसार के बाद में। भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका यानी हम सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, फास्ट करेंगे सिर्फ। तो पहले राइट से लेती हूँ मैं, 100 टाइम्स लेंगे, फिर आखिरी वाला लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, फास्ट करेंगे। उसको भस्त्रिका यानी कि फास्ट करना। तो लेफ्ट से सांस लेंगे फास्ट, और आखिरी वाली सांस राइट से छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सांसें लेनी है और निकालनी है, दोनों।
लेफ्ट से सांस लूंगी और लेफ्ट से ही निकालेंगी, और आखिरी वाली राइट से निकालेंगे। मूल बंद रखे, बैक स्ट्रेट। नॉर्मल सांसें ली, 2-4। अब अनुलोम विलोम करेंगे। राइट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से निकालेंगे, बाद में लेफ्ट से लेंगे और राइट से निकालेंगे। ये साइकिल रहेगी और 100 टाइम्स वो करेंगे। अपनी अपनी स्पीड से करें। अगर किसी को हाई प्रेशर है तो वो एकदम स्लोली करें। थोड़ी नॉर्मल सांसें लेते हैं थोड़ी। अब नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे। नाड़ी शोधन में जब सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर सांस रोकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और फिर वापस सांस लेंगे। नहीं, और रुकेंगे। यानी कि पहले सांस लेंगे, काउंट करेंगे 5 तक, फिर सांस छोड़ेंगे 10 तक, सॉरी मैं करके देखती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहले सांस लेंगे, एक तरफ से सांस लेंगे, रुकेंगे और दूसरी तरफ से सांस निकालेंगे। वो इम्पोर्टेंट है ना कि निकालोगे कहाँ से। जिधर से लेंगे उधर से नहीं निकालेंगे।
सो सांस लेंगे, रुकेंगे, फिर दूसरे नोस्ट्रल से सांस निकालेंगे, और फिर उधर से ही भरेंगे, उधर से ही भरेंगे। फिर रुकेंगे और फिर पहली तरफ से निकालेंगे। सो अनुलोम विलोम होगा, लेकिन इसमें हम होल्ड करेंगे आफ्टर इनहेलिंग। तो पहले मैं सांस लेती हूँ 1 2 3 4 5, भी रुकूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से निकालूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नाक बंद करके फिर रुकूंगी 5 1 2 3 4 5। सरला जी, सरला जी आप अपना ऑडियो बंद करो, क्योंकि अब आप कर रहे हो कुछ और ही बताया जा रहा है कुछ। कर दिया भाई साहब। भी राइट से मैं ले लूंगी सांस 5 1 2 3 4 5। अभी रुकूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट से निकालूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों नोस्ट्रल बंद करके रोकूंगी 5 1 2 3 4 5। हो गया। अभी इस तरह से मैं 4 टाइम्स करूंगी। तो जो इन्होंने विधि बताया, इट्स वेरी टफ बिगिनर्स के लिए। सो क्या करेंगे, अब सांस भरें, जितनी देर में उतनी देर में सांस भर करके रुकें, और उसके दुगने समय से सांस को दूसरी तरफ से निकालें। रुकना मुश्किल हो तो फिर से उधर से सांस भरें, रुकें और फिर पहली तरफ से निकालें। तो समय हमें ज्यादा लेना है। जिस समय मैं सांस निकालूं, अगर निकालने के बाद भी रुक सकती है, दैट्स ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है, निकालते निकालते इतना सांस हमारी चढ़ जाती है कि हम रुक नहीं पाते, तो हम बड़ी जल्दी सांस लेते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। और मेरा ख्याल है समय होने वाला है, तो जिधर से सांस लिया था उधर से ही सांस हम बाद में निकाल करके और इस क्रिया को खत्म करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है वो है भ्रामरी। भ्रामरी करवाइए, उसके बाद भ्रामरी हम 5 टाइम्स करेंगे। ये टाइम वाला बात गड़बड़ होता है। 5 टाइम मैंने कई बार लोगों को बोला है, तो क्योंकि कितनी आपको ज्यादा टाइम लगा सकते हो सांस निकालने में, और कोई बंदा बड़ी जल्दी से करेगा। सो यू हैव टू गिव टाइम कि करते जाओ, मैं आपको बोल दूंगा, दैट्स इज बेटर। कितनी मिनट करते हैं? नहीं, बेर का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, टाइम ले लो आप, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करो, या बोल दो कि मैं आपको बोल दूंगी, आवाज तो सुनाई देता है। वो 5 टाइम वाला मामला जरा गड़बड़ रहता हाँ तो 3 मिनट करें।
Mm. Mm. शांति से बैठेंगे हम। अब एक बार ओम बोल के बाद में हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष भूम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति। शांति ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब हाथ को बसेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे और हाथ पे गर्दन पे। अब हम हाथ खोल के हाथ को देख के पेशाब डालेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु गोविंद। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद। प्रभाते कर दर्शन,